हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर। इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स, समाज में लड़के और लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ड जेंडर रेफर्स टू द different values, attitudes, and behaviors that are attached to the roles of males and females by different social and cultural groups. The word gender का मतलब है different values, अलग अलग मूल्य, attitudes और behavior that are attached to the roles of males and females by different social and cultural groups. अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के अंदर पुरुषों के और महिलाओं के प्रति जो अलग अलग व्यवहार है उसे ही हम यहाँ पर जेंडर कह रहे हैं। इट डजंट मीन लिंग, इट मीन्स बिहेवियर टुवर्ड्स द मेल एंड फीमेल in the different section of the society. For example, women cook and clean, men fix cars and fly aeroplanes. महिलाओं को ये कहा जाता है खाना पकाने के लिए और साफ सफाई के लिए, और पुरुष जो हैं वो जुड़े हुए दिखाए जाते हैं कार से या एरोप्लेन चलाते हुए। तो क्या फीमेल पायलट्स नहीं होती? क्या मेल कुक्स नहीं होते? Roles of boys and girls. Even as babies, boys and girls are treated differently. In some communities, boys are always dressed in blue and not in pink, as it is considered to be a feminine color. Even as babies, बाल्यावस्था में भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ समुदायों में तो लड़कों को नीली ड्रेस पहनाई जाती है और वो पिंक ड्रेस नहीं पहनते, क्योंकि गुलाबी रंग जो है वो फेमिनिन कलर माना जाता है। स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स लाइक मेल्स आर टफ एंड फीमेल्स आर द वीकर सेक्स। आमतौर पर ये कहा जाता है कि पुरुष जो हैं वो मजबूत होते हैं और महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। Originate from roles that are taught during childhood. ये वो विचारधारा है जो बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाती है। By the age of 3 साल की उम्र तक children tend to be aware of their gender. बच्चों को उनके जेंडर के बारे में पता चल जाता है। They are encouraged to prefer the games, clothing, way of speech, and other aspects of culture usually associated with boys or girls. They are encouraged to prefer the games. उनको एनकरेज किया जाता है जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ वाले खेल खेलें, कपड़े भी वैसे पहने जैसे बॉयज़ के होते हैं, वो इस तरह से बात करें जैसे लड़कियां बात करती हैं, लड़कियों को ऐसे सिखाया जाता है। उनका कल्चर क्या है, उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, लड़कों लड़कियों को इस तरह से बचपन से ही सिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है। मेल्स आर टोल्ड बॉयज़ डोंट क्राई। लड़कों को कहा जाता है लड़के कभी रोते नहीं। एंड आर गिवन guns and cars as boys and girls are girls are given dolls and playhouses. लड़कों को खेलने के लिए कार और बंदूक दी जाती है, जबकि लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया और प्ले हाउसेस, so that they can play the traditional female home making role. और इससे कि उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाए कि उनका काम घर संवारना है।
The gist of the matter is that girls are schooled to be soft and obedient. कुल मिलाकर लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ओबीडियंट होती हैं, और बॉयज आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग, और लड़के जो हैं वो टफ और डोमिनेटिंग होते हैं. इन दिस वे, इस तरह से, this society wrongly ingrains the specific roles that boys and girls are supposed to play when they grow up into women and men. In this तरह से society wrongly ingrains the specific roles समाज में आरंभ से ही बच्चों को, लड़के या लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि वो कैसे बड़े होंगे. जब वो मैन या वीमेन बनते हैं, जब उनकी परवरिश हो जाती है, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो ये तब तक वो ट्रेंड हो जाते हैं कि क्या उनके काम है और क्या उनको नहीं करना है. सोसाइटी एंड स्टीरियोटाइप. द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज जनरली नेगेटिव. इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन दैट रिजल्ट इन इक्वलिटी. समाज में शुरू से ही अंधविश्वास सिखाया जाता है, नेगेटिव, नकारात्मक भावना सिखाई जाती है. इसका रिजल्ट ये होता है कि समाज में असमानता आती है. इट हैम्पर्स द इंडिविजुअल थॉट. इट इज प्रीजुडाइज्ड, इरेशनल एंड बेस्ड ऑन फियर ऑफ व्हाट इज डिफरेंट. ये इरेशनल है, प्रीजुडाइज है, और ये इस डर से के ऊपर आधारित है कि डिफरेंस क्या है. Stereotyping of roles has deep roots in the human mind. It may have originated in the early primitive tribes as they struggled for the control of territory. शुरू से ही, ट्राइबल टाइम से ही ये परंपराएं चली, शुरुआत हुई स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए. The physical strength of male was considered very important. पुरुषों की फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया. बट अनफॉर्चुनेटली द डोमिनेशन continues even in modern times. लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो परंपराएं हजारों साल पहले शुरू हुई थी वो आज भी आधुनिक समय में भी बरकरार हैं. The efforts to create a free, democratic and rational society where everyone enjoys equality continues to be an important political and social issue. The efforts to create a free, democratic and rational society. निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक ऐसा समाज हो जो लोकतांत्रिक हो, रैशनल हो, और वहाँ सभी जो हैं वो समानता का अधिकार रखें. तो भी एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इशू. ये आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है. यानी कि प्राचीन काल से जो हमें परवरिश दी गई कि पुरुषों के काम क्या है, महिलाओं के काम क्या है, क्या पुरुषों के लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है, तो उसी से ही हमारे समाज की नींव बन गई. और आज वही परंपराएं, वही रूढ़िवादी सोच जो है वो हमारे समाज का एक हिस्सा है. हमारे समाज का निर्माण उसी से हो गया. लड़कियां जो है वो कमज़ोर होती हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, कोई लड़का रोता है तो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, इस तरह से उन्हें कहा जाता है, जो कि सही नहीं है. Stereotyping of gender roles may vary from culture to culture, but the fact remains that most behavioral differences between males and females are determined by the society. Stereotyping of gender roles may vary from, अलग अलग समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका को लेकर अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट मोस्ट बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी. लेकिन जितने भी जो फैक्ट्स हैं वो यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के अंदर समाज में क्या विभिन्नताएं हैं. यानी कि अलग अलग समाज में बेशक पुरुषों और महिलाओं को
ट्रीट करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन भेदभाव सभी जगह है, चाहे वो ट्राइबल्स ग्रुप है, चाहे वो नॉर्मल लोगों के समुदाय हैं, चाहे वो हाई क्लास पीपल हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, ये बिहेवियर डिफरेंसेस सभी जगह पर देखने को मिलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, ये हम कल करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इस वीक में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब महिलाएं उन फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं जिन फील्ड में केवल पुरुषों का ही आधिपत्य था, और इसलिए उनका इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो 30% शेयर जो है वो फीमेल्स का ही है, महिलाओं का ही है।